नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों राजनीति और मुद्दों के चक्र में घिरा हुआ है। एक तरफ प्रदेश में हाल ही में आई आपदाओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की थी, तो वहीं दूसरी तरफ सेब का सीजन, जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, वो भी अब चर्चा का और राजनीति का केंद्र बना हुआ है। लेकिन राहत पैकेज की राशि अब तक प्रदेश सरकार को नहीं मिली है और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार केंद्र से मिल रही मदद का सही ढंग से प्रचार नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस का यह कहना है कि राशि मिलने के तरीके और योजनाओं की कोई साफ जानकारी अभी तक उन्हें मिली ही नहीं है। इस बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी सेब मंडी और किसानों के मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और आपदा के बावजूद प्रदेश सरकार ने समय पर सड़कों को खोला और बागवानों का माल मंडियों तक पहुंचाया। इस साल अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटियां सेब की मंडियों तक पहुंचाई गई हैं और MIS स्कीम के तहत 82,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो सवाल ये उठता है, इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच असली राहत और बागवानों की सहूलियत जनता तक कब और कैसे पहुंचेगी? आइए इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि हिमाचल में इस समय चल रही राजनीतिक लड़ाई के बीच असली मुद्दे क्या है और जनता को किस हद तक फायदा मिल रहा है और किसका क्या कहना है। क्या है राजनीति का पूरा मुद्दा? क्यों बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक जुबानी जंग चली हुई है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में इस समय 2 मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं, आपदा राहत और सेब का कारोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल को आपदा राहत के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ये राशि प्रदेश सरकार को नहीं मिली है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार केंद्र से मिल रही मदद का आभार तक व्यक्त नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं और राहत घोषणाओं को राजनीतिक नजरिए से देख रही है और जनता तक सही संदेश नहीं पहुंचने दे रही। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक हालत सबको मालूम है, बावजूद इसके सरकार आपदा से निपटने में जुटी हुई है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा जरूर की। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि हिमाचल सरकार को कोसने के बजाय उन्हें केंद्र से ये राशि जारी करवाने का प्रयास करवाना चाहिए। अगर आप सहयोग करना चाहिए, ये नुकसान प्रदेश का है, प्रदेश की जनता का है। आप इसको इस नज़रिए से क्यों देखते हैं कि सरकार का नुकसान है? ये हिमाचल प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है आपदा में। सड़कें, बिजली, पानी की स्कीमें जनता की स्कीमें हैं। अगर उनको दोबारा बहाल करना, उन पर स्थितियों में लाना जैसे पहले थी, जो वर्षों में बनी थी, तो उसके लिए स्वाभाविक तौर पे बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अब 1500 करोड़ रुपए की जो जिक्र किया, उसकी घोषणा हुई है। हम बार बार कह रहे हैं कि उसके लिए अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई, न पैसा आया, ना ही उसमें कोई अभी तक नोटिफिकेशन आई कि वो हमारे को एज ए स्पेशल ग्रांट मिली है या स्पेशल पैकेज मिला है या स्कीम बेस्ड होगा। ये कन्फ्यूज़न है। भाजपा के नेताओं को इस बात पे ज़्यादा गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि इसका राजनीतिक दृष्टि से हर वक्त बयानबाजी करना और सरकार को घेरना। ये अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जिसको लेके देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, वो एक आपदा थी, बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का था और उस प्रदेश को दोबारा खड़ा करने की बात थी। इस बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार भारी बारिश और आपदा की वजह से सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने समय पर सड़कों को खोला और बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाया। जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस साल अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटियां सेब की मंडियों तक पहुंचाई गई हैं और MIS स्कीम के तहत 82,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई है। इस वर्ष भी जो है हिमाचल में भारी बारिशों के कारण, बादल फटने के कारण, फ्लैश फ्लड्स आने के कारण सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक कोई 5,500 करोड़ से ऊपर का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। इसमें सड़क संपर्क को भी बहुत नुकसान हुआ, साथ में पेयजल योजनाएं, हमारी पीने की पानी की सप्लाई की योजनाएं, बिजली की हमारी जो लाइनें हैं, और फिर सरकारी संपत्ति जो है, उसके अलावा जो हमारे बागवानों का, किसानों का और लोगों के मकानों का
हर प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं हिमाचल में भी आए, परंतु अभी तक जो है केंद्र सरकार से राहत के रूप में जो घोषणा की गई थी उसका पैसा आना रहता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बात का है कि इस बार रास्ते खराब रहे, मौसम बहुत ज़्यादा जो है विपरीत वो था, परिस्थितियां थी, उसके बावजूद जो है किसानों का सेब जो है मंडियों तक पहुंचा है। आज की तारीख में अगर आप एक अनुमान के हिसाब से जो आंकड़े हमारे पास है, 2 करोड़ कोई 60 लाख पेटियां मंडियों में पहुंच गई। और साथ में जो मंडी मध्यस्थता के तहत जो हम सेब ले रहे हैं, जिन बोरियों का आप जिक्र कर रहे हैं, 82,000 मैट्रिक टन बोरियां हमने लिया है, किसानों से हमने ले लिया है। अब उसको हमें फर्दर जो है मार्केट में ले जाना है और उसमें से हमने कोई 50% के नजदीक तक हमने पहुंचा दिया है। जगत सिंह नेगी ने बीजेपी को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि बीजेपी कभी बागवानों की हितैषी नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक आढ़तियों के साथ बैठकर यूनिवर्सल कार्टन को बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने बागवानों की ये मांग पूरी की है। नेगी ने कहा कि बीजेपी की नीतियां बड़े आढ़तियों और कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में रही हैं, न कि किसानों और बागवानों के। तो ये जो भाजपा मुद्दाहीन है, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि बड़े लंबे समय से यूनिवर्सल कार्टन की मांग हिमाचल के बागवानों की थी। बाय वेट जो है प्रोड्यूस बिकना चाहिए, ये मांग थी, और इस मांग को हमारी कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। अभी मैं देख रहा था बीजेपी के जो हमारे चौपाल से विधायक हैं, ये वर्मा, ये जो है प्राला में जाके कुछ आड़तियों के साथ और बीजेपी के जो 1-2 नेता है उनके साथ बैठ के एक बैठक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी सरकार आने पे यूनिवर्सल कार्टन को दोबारा से बंद कर देंगे और दोबारा से जो है टेलीस्कोपिक कार्टन लाएंगे। तो ये लोग जो है इनको पच नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी पुरानी मांग थी जिसको बीजेपी वाले सिर्फ मुद्दा बना के लोगों को पूरा कर नहीं पाए, तो हमने कर दिया। और इससे फायदा ये हुआ कि जहां आड़ती 32-35 किलो का जो है टेलीस्कोप में सेब लेते थे और रेट देते थे 20-22 किलो का, वो सारा का सारा जो है बदल गया। अब जो है बागवानों को 22-23 किलो का बढ़िया रेट मिल रहा है, उनको ओवर जो है इसमें जो सेब लगाना पड़ता था, जिसका पैसा नहीं मिलता था, उससे छुट गए। यानी एक तरफ आपदा राहत पैकेज पर बहस जारी है और दूसरी तरफ सेब मंडियों की राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र ने अब तक वादा पूरा नहीं किया, जबकि बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार केंद्र का धन्यवाद तक नहीं कर रही। सवाल ये है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच असली राहत और बागवानों की सहूलियत जनता तक कब पहुंचेगी, इसका जवाब अभी भी अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में इस समय 2 मुद्दे चर्चा के केंद्र में है, आपदा राहत और सेब का कारोबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल को आपदा राहत के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ये राशि प्रदेश सरकार को नहीं मिली है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार केंद्र से मिल रही मदद का आभार तक व्यक्त नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं और राहत घोषणाओं को राजनीतिक नजरिए से देख रही है और जनता तक सही संदेश नहीं पहुंचने दे रही, और इस वजह से वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक हालत सबको मालूम है, बावजूद इसके सरकार आपदा से निपटने में जुटी हुई है। नरेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा जरूर की, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि ये राशि किस योजना या किस मदद से मिलेगी। उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि हिमाचल सरकार को कोसने के बजाय उन्हें केंद्र से ये राशि जारी करवाने का प्रयास करना चाहिए। इसी बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है, वो भी बीजेपी के लिए हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि इस बार भारी बारिश और आपदा की वजह से सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने समय पर सड़कों को खोला और बागवानों का सेब मंडियों तक पहुंचाया गया। जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस साल अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटियां सेब की मंडियों तक पहुंचाई गई हैं और MIS स्कीम के तहत 82,000 मीट्रिक टन सेब की खरीद भी की गई है।
जगत सिंह नेगी ने बीजेपी को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि बीजेपी कभी बागवानों की हितैषी नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बीजेपी विधायक हैं वो आड़तियों के साथ बैठकर यूनिवर्सल कार्टन को बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने बागवानों की ये जो मांग है वो पूरी की है। नेगी ने यह भी कहा कि बीजेपी की नीतियां बड़े आड़तियों और कॉरपोरेट घराने के पक्ष में रही हैं, ना कि किसानों और बागवानों के। यानी एक तरफ आपदा राहत पैकेज पर बहस जारी है और दूसरी तरफ सेब मंडियों की राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र ने अब तक वादा पूरा नहीं किया है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार केंद्र का धन्यवाद तक नहीं कर रही। सवाल यही है, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच असली राहत और बागवानों को सहूलियत जनता तक कब पहुंचेगी? इसका जवाब अभी भी अधूरा है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत और सेब सीजन की पूरी कहानी, जहां एक तरफ आपदा राहत पैकेज के बंटवारे और राशि मिलने के इंतजार ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सेब मंडियों और बागवानों के मुद्दे ने राजनीतिक बहस को और गर्मा दिया है। और कांग्रेस का यह कहना है कि केंद्र ने वादा पूरा नहीं किया, जबकि बीजेपी का यह आरोप है कि राज्य सरकार केंद्र की मदद का धन्यवाद तक नहीं कर रही। इसी बीच बागवानों के हित और उनकी मेहनत का सही सम्मान करने का सवाल भी उठ रहा है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह बताया है कि सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा किया है और बड़े आड़तियों और कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ कदम उठाए हैं। यानी असली सवाल यह है कि राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच असली राहत और किसानों की मेहनत का फल जनता तक कब पहुंचेगा? आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रदेश सरकार और केंद्र मिलकर इन मुद्दों का समाधान कर पाएंगे और बागवानों की मेहनत का पूरा मुआवजा उन्हें मिल पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।